हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके जेस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट को। इसके पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बता रखा है सारी योजनाओं के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हम जैसे जानते हैं कि हैराडोमा मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई का विकास करना, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, कृषि एवं सिंचाई का विकास करना। इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना को महानुवोलिस मॉडल भी कहा जाता है या महानुवोलिस मॉडल पे आधारित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो ये हमारी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन 20 सही होगा इसका, ठीक है। इसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा भारी उद्योगों देश को आत्मनिर्भर बनाना एवं भारी उद्योगों पर बेसिकली जोर दिया गया, जिसके तहत हमारा भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट स्थापित किए गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है भारी उद्योग कौन सी योजना के तहत लाया गया, जोर दिया गया, तो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा है, किस योजना भारत में योजनावकाश का समय कौन सा था? तो भारत में योजनावकाश का समय था तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी विफल रही, भारत पाकिस्तान भारत चाइना और बेहद सूखा के कारण ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, और जिसके कारण हमें उसी बीच में लाया गया योजनावकाश प्लान हॉलीडे लाया गया, जो 1966 से लेकर 1969 तक चली। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ, ये पूछता है प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ का नारा हमारा जो दिया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से लेकर 2017 तक चली, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो 2012 से लेकर 2017 तक चली। इसका मेन क्या पर्पस था? इसका मेन पर्पस था तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत विकास, तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत विकास। क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, रोलिंग प्लान अनवरत योजना जिसको बोलते हैं, किस सरकार द्वारा लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया था मोरारजी देसाई द्वारा पहली बार 1977, यानी 1977 के आसपास हमारी ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हीं की सरकार में ये लागू किया गया था रोलिंग प्लान। इसमें क्या है कि रोलिंग प्लान योजना जो थी हमारी हर साल के लिए की जाती है, नीचे दिखाया हुआ यहाँ पे। इस प्लान की खासियत ये थी कि हर साल हर योजना की समीक्षा करके लक्ष्य बदल दिए जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना के दौरान हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हमारी तीसरी योजना की विफलता के समय ही हुई थी, योजना अवकाश के दौरान हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था हमारी चौथी योजना के तहत किया गया था 1969 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार ने देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ताकि बैंक सुविधाएं आम जनता और किसानों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? ये हमारी हुई थी छठवीं योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1980 से लेकर 1985 तक था, ठीक है। ये शिवराजन समिति 12 जुलाई 1982 को शिवराजन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है, भारत की आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरेलाइजेशन एंड एलपीजी रिफॉर्म, लिबरेलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म की शुरुआत किस योजना के समय हुई थी? तो एलपीजी योजना लगभग हमारी ये 1990 से 1991 के बीच हमारी आई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी पीवी नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह। तो ये हमारी आई थी 8वीं योजना। एलपीजी पूछता है एलपीजी रिफॉर्म कब आया था? 8वीं योजना के तहत आई थी। उस समय देश में बहुत भयंकर आर्थिक संकट से हमारा देश गुजर रहा था। टोटल 14 दिन का ही हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। तो उस समय मनमोहन सिंह ने और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया था देश के लिए, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स को लाया गया, जिससे बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कंपनियां यहाँ भारत में आई, और देश हमारा आर्थिक संकट से बाहर निकल पाया हुआ था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था?
ये हमारा था 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ये हमारी कब से कब तक चली थी? 1997 से लेकर 2002 तक चली थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 12, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? ये हमारी रही प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें जो टारगेट दिया गया था डेवलपमेंट रेट का और जो अचीव किया गया वो ज़्यादा रहा हमारा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 2.1% का लक्ष्य दिया गया था, 3.6% का लक्ष्य प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के इतिहास में सबसे असफल पंचवर्षीय योजना किसे माना जाता है? सबसे सफल तो हमने देख लिया प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें 2.10 का टारगेट दिया गया था, 3.6% उसमें अचीव हुआ था। लेकिन इसमें विकास दर सबसे कम किस पंचवर्षीय योजना में रही है? तो ये हमारी रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसमें बेसिकली रीजन वही रहा जो युद्ध हुआ भारत चाइना का, भारत पाकिस्तान का, 1962 में चाइना का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान और भयंकर सूखा। तीन रीजन था जो देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो गई, जिससे हमारी बहुत अनसक्सेसफुल रही है, मोस्ट अनसक्सेसफुल ये पंचवर्षीय योजना रही है हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। 14, क्वेश्चन नंबर 14, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये हमारी हुई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना हमारी आई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक का मुख्य थीम क्या था? तो हमारा मुख्य थीम था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास।